हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन। एक्सरसाइज है 5.7 एनसीईआरटी बुक का 5.7। इसके पहले क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक मैंने किया था। आज बाकी प्रोसीड कर रहा हूँ 11 से। लेकिन एक बात फॉलो करना, इसमें टेक्स्ट बुक में जनरली बहुत कम सम दिया रहता है, लेकिन उसी बहुत कम सम में ही सब पैटर्न रहता है। आपको प्लीज ये वीडियो पूरा देखना पैटर्न समझने के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं नहीं भी तो 20-25 सम एक्स्ट्रा करूंगा अदर बुक्स से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह से। तो जरूर देखना पूरा, एक एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन को तो मैं, एक क्वेश्चन इसमें पार्टिकुलर है जिसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा डिफरेंट मेथड से। इसमें से जो आपको पसंद हो वो चूज करना, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेता हूं और बाकी जो जो टेक्निक है या पैटर्न है वो सबका बारे में डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, y = 5 cos x - 3 sin x, प्रूफ दैट। शुरुआत वाला क्वेश्चन सब बहुत इजी दिया रहता है। इजी दिया रहता है का मतलब इसी को सॉल्यूशन करता हूं। y = 5 cos x - 3 sin x प्रूफ करना हम लोग को डबल डिफरेंशिएशन। इसके बाद जो हो डबल डिफरेंशिएशन, ये साइन कॉस वाला में पैटर्न ध्यान रखना, क्वेश्चन कम पैटर्न ध्यान रखना। dy/dx = सिंपली cos x का माइनस साइन x होता है तो -5 sin x माइनस साइन x का cos x होता है तो 3 cos x। ऑल राइट, फिर डबल डिफरेंशिएशन भी कर दो। ये बात हर क्वेश्चन के लिए बात सही नहीं है। एक बार करो फिर कर दो, ये हमेशा नहीं होगा, इसलिए बोला मैं पैटर्न आप ध्यान रखना। इसमें सिंपली कर दो डबल डिफरेंशिएशन, क्यों बताता हूं। -5 sin x का cos x माइनस cos है तो माइनस माइनस प्लस 3 sin x। ये साइन कॉस ना बस रिपीट होते रहता है, इसीलिए एक ही बार में आपको आंसर मिल जाएगा। d²y/dx² = माइनस कॉमन दिया तो 5 cos x - 3 sin x। देखे आप अल्टीमेटली जो दिया हुआ था d²y/dx² = माइनस, ये पूरा चीज ही y है, ये रिपीट आ गया। लेकिन मैं बता रहा हूं ये हर क्वेश्चन में नहीं होगा। ये सिंपलेस्ट था, लिखे -y को उधर ले जाते हैं +y = 0 और ये प्रूफ्ड हो जाता है। तो इस तरह से आप पैटर्न सब सीखिए कि सिंपली 2 बार डिफरेंशिएट किए, रिपीट हो गया, काम बन गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्टिंग इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में ये थोड़ा अलग ही बात दिया है, कोई ये नहीं टफ नहीं, बस बात सब सीखने के लिए। क्या क्या, y = cos इनवर्स x, फाइंड डबल डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ y एलोन। सिर्फ y में चाहिए, x नहीं चाहिए, तो आप यहीं से x को हटा दो। y = सॉल्यूशन शुरू कर दिया। y = या लिख देता हूं, y = cos इनवर्स x। हमारा टारगेट है डबल डिफरेंशिएशन, लेकिन x में नहीं। x में नहीं तो यहीं से भाई ठीक ठाक करो ना, ये cos y = x। ऑल राइट, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन y का फिर dy/dx = x का 1, तो dy/dx = -1/sin x मतलब cosec x, cosec y। फिर अब डिफरेंशिएट कर दो, d²y/dx² = cosec y cot y। cosec y का माइनस आता है तो वो माइनस माइनस प्लस, तो cosec y का माइनस cosec y cot y, माइनस वाला बात खत्म। फिर y का dy/dx = cosec y × cot y × dy/dx कहाँ निकाले थे, ये वाला माइनस cosec y। फिर से अल्टीमेट आंसर आया माइनस cosec² y फिर cot y, बस कंप्लीट। तो डबल डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ y निकल गया। अगर इस तरह का बात हो तो पहले से ही आप x एलिमिनेट की कोशिश करो, ये ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन नहीं भी तो मैं 20-25 करूंगा एक्सरसाइज के बाद, इसलिए आप ध्यान देते रहना। फिर बार बार बोलता हूं पैटर्न पर। तो y दिया ही हुआ है, फिर क्या क्वेश्चन लिखूं अलग से। ये y = दिया है, ये हमें प्रूफ करना है। चलो भाई, ये हमें प्रूफ करना है।
इम्प्लाई y1 dy बाई डी एक्स, वाई डैश dy बाई डी एक्स लिखते हैं, y1 लिखते हैं, y डैश लिखते हैं। तो ये बात सब तो हम कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। डी स्क्वायर वाई बाई लिखे या y2 y1 लिखे, इससे मतलब नहीं, कोई टेंशन नहीं। 3 cos log x माने 3 cos u, cos माइनस 3 साइन log x, फिर log x का 1/x प्लस 4 cos फिर log x, फिर log x का चेन रूल से 1/x। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अगर फिर से डिफ्रेंशिएट कर दोगे, नो डाउट आपका आंसर होगा, प्रूफ भी मिलेगा। लेकिन तरीका सब कि हम यहाँ माने मैं बोल रहा हूँ कि 1/x ये डिवाइड वाला चक्कर को नहीं रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। फिर से डिफ्रेंशिएट करने से पहले y1 को पहले ठीक कर दो। ठीक करने से मतलब है मेरा जो इजी हो, जनरली डिवाइड रूल से इजी प्रोडक्ट रूल है, इसीलिए 1/x एलसीएम या कॉमन लेके xy1 या सिंपली x से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा सोच लेना। तो रहता है 3 साइन log x प्लस 4 cos log x। ये डिवाइड वाला चक्कर हमने यहाँ हटाया, एक एक बात को ध्यान देना, डिवाइड वाला चक्कर यहाँ हमने हटाया। अब डिफ्रेंशिएट करूंगा x, y1 का डिफ्रेंशिएशन y2 प्लस y1 रखा प्रोडक्ट रूल में। अब x का डिफ्रेंशिएशन 1 इक्वल टू -3 साइन x का cos x को सॉरी cos x नहीं, cos log x दिया हुआ है जी, log x फिर log x का 1/x प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, cos है ना, cos का माइनस है, -4 cos का साइन log x फिर log x का 1/x। फिर वापस ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x² y2 प्लस xy1 इक्वल टू माइनस कॉमन देते हैं 3 cos log x 1/x, ये तो चला ही गया उधर, प्लस 4 साइन log x। तो ये भी आसानी से मिल जाता है इस सेंस में कि हमें डिफ्रेंशिएट थोड़ा सिस्टमेटिक करना है। ये पूरा चीज है आपका y, इसीलिए y यहाँ आ गया, x² y2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल टू 0, ये वाला प्रूफ हो गया। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का प्रूफ में आपको कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, टर्म्स का भीड़ नहीं आएगा, सिंपल सिस्टमेटिक प्रूफ हो जाएगा। अगर करने के टाइम में आप प्रैक्टिस में कहीं भटक रहे हैं तो समझ लेना आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि कहीं रुकने वाला ये नहीं है। ये लिखा रहे नहीं रहे, ये आपका ऑटोमेटिक प्रूफ होगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना था हमने लिखा, क्वेश्चन नंबर 13 था। 14 15 करके दिखाता हूं और कुछ नया बात जिससे बोल सकूं। एक्सरसाइज तो हमारा बहाना है, पहले मैंने बोला एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा, पैटर्न का बात भी हो जाएगा, एग्जाम का प्रिपरेशन तब हम लोग शुरू कर देंगे। ये डिफ्रेंशिएशन से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इसके बाद शुरू करूंगा, पहले डिफ्रेंशिएट पूरी अच्छी तरीके से कर लूँ। क्वेश्चन है 14 में, इफ y इक्वल टू a e का पावर mx प्लस b e का पावर nx शो करने दिया है, सो दैट d² y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई डी एक्स प्लस mny इक्वल टू 0। 15 नंबर क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू 500 e का पावर 7x प्लस 600 e का पावर माइनस 7x, प्रूव दैट या शो दैट d² y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y। मैं एक एक करके दिखाता हूं, लेकिन मैंने जो बोला आप प्लीज पूरा देखना,
ये क्वेश्चन नंबर 14 के लिए मैंने बोला था पूरा देखना इसको अच्छी तरह से। इसको समझाने के लिए मैं 15 पहले कर देता हूं। इन दोनों का डिफरेंस सब क्या है, e का पावर 7x e का पावर -7x, ये पावर वाला बात ध्यान देना। 7 7 सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। यहाँ अगर 6x होता, यहाँ 7x होता, यहाँ 2x, यहाँ 8x, कुछ भी होता, अलग अलग अगर पावर होता तो क्या करते, वो क्वेश्चन 14 है। e का पावर mx e का पावर nx, अलग पावर है तो अलग क्वेश्चन है, सेम पावर है तो इजी क्वेश्चन है, इसलिए 15 सॉल्यूशन कर रहा हूं। इसको 2-3 तरीके से बात करूंगा। 14 का y इक्वल टू लिख लूँ क्या, y इक्वल टू 500 e का पावर 7x प्लस 600 e का पावर -7x, y1 या dy बाई dx जो भी लिखो इक्वल टू नो डाउट 500 इंटू 7 e का पावर 7x माइनस 600 इंटू 7 e का पावर -7x। पावर में माइनस था तो माइनस माइनस ये प्लस, -7x का -7 आएगा, इसीलिए ये माइनस वाला कहाँ y था, सॉरी माइनस माइनस प्लस कहाँ, वही माइनस तो आया। 600 -7x का माइनस 7x का 7 ये आया। डबल डिफ्रेंशिएट भी कर दो, d² y बाई dx²। 500 इंटू फिर एक 7 आएगा तो 49 e का पावर 7x माइनस फिर माइनस आएगा तो प्लस 600 इंटू 7 7 49 e का पावर -7x। ध्यान दे रहे होंगे, रिपीट अगर हमारा मिल जाता है, रिपीट मिल जाता है मतलब 49 e का पावर 7x नहीं, 49 सिर्फ कॉमन, 49 कॉमन 500 e का पावर 7x प्लस 600 e का पावर -7x। ये चीज रिपीट आ गया है, क्यों, क्योंकि पावर सेम था, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस था, इसीलिए इक्वल टू 49। ये पूरा y प्रूफ भी हो चुका, ये प्रूफ। ये बिल्कुल आसान है, a sin x प्लस b cos x ये वाला पैटर्न, और e का पावर x में सेम पावर बट ऑपोजिट साइन रहने से सिंपली एक बार 2 बार कर दो भाई, हो गया। रहा बात डिस्कस करने लायक क्वेश्चन, ये 14 नंबर में अलग अलग पावर है। ऑलराइट, ये क्वेश्चन को अलग अलग पावर है, इसको रहने दो। ये 1 नंबर हमने प्रूफ करना है, ये वाला रख दिए। ये 1 नंबर हमारा इक्वेशन हुआ। सॉल्यूशन शुरू कर देता हूं। y1 या डबल डिफरेंशिएशन जो भी लिखो, y1 ही लिख के करता हूं, इजी लगता है। a e का पावर mx फिर m, तो सॉरी ऐसा लिखो, a mx का m e का पावर mx प्लस b e का पावर कोफिशिएंट ला दूं n e का पावर nx। नंबर 2 फिर से एंड y2 इक्वल टू am² e का पावर mx, m e का पावर mx का e का पावर mx ही होता है, फिर mx का m, ये चेन रूल से आप जानते हैं, प्लस bn² e का पावर nx। नंबर 3 जब रिपीट होने का कोई चांस ही नहीं, पावर ही अलग है, तो क्या करूं, तो सबसे पहला एकदम, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तब ऐसा कर सकते हैं। मैं कई बार 3 बार कम से कम करूंगा इस क्वेश्चन को। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग को प्रूफ करना है d² y बाई dx² माइनस m प्लस n dy बाई dx प्लस m n y। ओके, d² सब का वैल्यू बैठा दो, ये am² e का पावर mx प्लस bn² e का पावर nx माइनस m प्लस n ब्रैकेट में dy बाई dx am e का पावर mx प्लस bn e का पावर nx। इसके बाद ये लिख दिए प्लस mny
एम एन वाई का वैल्यू भी लिख दो ए ई का पावर एम एक्स प्लस बी ई का पावर एन एक्स। लेफ्ट हैंड साइड लिए हैं, थोड़ा एक्सपांड कर दो और क्या, ई का पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स माइनस कर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए एम स्क्वायर एम से ए एम स्क्वायर ई का पावर एम एक्स माइनस है तो माइनस बी एम एन ई का पावर एन एक्स माइनस अब एन से ए एम एन ई का पावर एम एक्स माइनस है तो माइनस बी एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स प्लस यहाँ ए एम एन ई का पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई का पावर एन एक्स। ए एम स्क्वायर ये कैंसिल, बी एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स बी एन स्क्वायर ई का पावर एन प्लस माइनस कैंसिल, ये बी एम एन और बी एम एन ई का पावर एन एक्स भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, इक्वल टू 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव्ड। तो ये है आपका मोस्ट इजी कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सब निकाल के लेफ्ट हैंड साइड में बैठा दे, आपका इजीली प्रूफ हो जाएगा। दूसरा बात, ये एक तरीका हुआ, ऑलराइट। दूसरा तरीका दिखाता हूं, ये रहा सबसे इजी लेकिन लिखने में बहुत सारा टर्म लेंदी, यही एक प्रॉब्लम। दूसरा, हमें ये सब सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, डायरेक्ट पहले जैसा किए थे हमने डिफरेंशियल शुरू किया, ये प्रोसीड होके फाइनल ये चीज आ जाना चाहिए। इसके लिए हमें ये प्रूफ करने के लिए इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और y है, ये x वाला पार्ट या e का पावर ये सब नहीं है। हमें कहने का मतलब इसको इलिमिनेट करना है, इसको इलिमिनेट करना है। तो ऐसा करता हूं 2 माइनस इससे इसको माइनस कर देता हूं m मल्टीप्लाई करके, 2 नहीं 3 माइनस m इंटू 2 इम्प्लाई y2 माइनस my1 इक्वल टू y2 am स्क्वायर और इसमें m मल्टीप्लाई किए थे, इसमें m मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल, ये रहेगा बी एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स माइनस m मल्टीप्लाई किया था तो बी एम एन ई का पावर एन एक्स। फायदा क्या यहाँ से, y2 या इधर लिख दूँ क्या, दिस इम्प्लाई या y2 माइनस एम y1 इक्वल टू बी ई का पावर एन एक्स कॉमन बचा, यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस एन कॉमन दिया, बी ई का पावर एन एक्स कॉमन दिया तो यहाँ बचा एन माइनस बी, ये कॉमन दिया, एन भी एन स्क्वायर था, एन कॉमन नहीं दिया अभी तक। अच्छा, एन स्क्वायर माइनस एम एन, कहने का मतलब बी ई का पावर एन एक्स इक्वल टू 1 बाई एन कॉमन एन माइनस एम, ये नीचे ला दिया हूं मैंने, यहाँ लिख देता हूं y2 माइनस एम y1, ये एक नंबर रहा, बी ई का पावर एन एक्स इक्वल टू y2 माइनस एम y1 डिवाइडेड बाई एन माइनस एम। हमें इलिमिनेट करना है ए ई का पावर एम एक्स और ये वाला, वो निकल चुका, इसको मिटा देता हूं, स्पेस कम हो जाएगा नहीं तो। फिर से अगेन 3 माइनस इससे इसको माइनस करूंगा n मल्टीप्लाई करके इंटू 2, फायदा क्या, y2 माइनस एन y1 इक्वल टू एन y1, इसमें n मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल जाएगा, बचेगा ए एम स्क्वायर ई का पावर एम एक्स माइनस ए एम एन ई का पावर एम एक्स, y2 माइनस एन y1 इक्वल टू, यहाँ ए ई का पावर एम एक्स कॉमन जाता है,
एम स्क्वायर या एम माइनस एन इंटू एम रहता है। एम स्क्वायर और एम एन से एम कॉमन तो एम माइनस एन। अल्टीमेट आया हमारा ए ई का पावर एम एक्स इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में जाएगा y2 माइनस एन y1 डिवाइडेड बाई एम एम माइनस एन। ये दोनों हमने इक्वेशन 2 और 3 से निकाला। एक बात फॉलो करिएगा कि हमेशा क्या 2 3 से ही निकालूंगा जनरली निकालूंगा, हमेशा नहीं। 3 इक्वेशन है, इसमें से कोई 2 आप सेलेक्ट करोगे, तीसरा में सब्स्टिट्यूट करोगे। 2 सेलेक्ट करके क्या करूंगा, ये निकालूंगा ए ई का पावर एम एक्स का वैल्यू और बी ई का पावर एन एक्स का वैल्यू। जैसे क्लास 10 में एक्स वाई का वैल्यू इलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उस तरीके से मैंने इसको इलिमिनेशन मेथड से ये बी वाला पार्ट और ए वाला पार्ट निकाल दिया क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन नंबर 2 और 3 से। ऑलराइट ये निकालने के बाद अब लिखूंगा पुटिंग इन इक्वेशन 1 इम्प्लाई y इक्वल टू ए ई का पावर एम एक्स प्लस बी ई का पावर एन एक्स, y इक्वल टू इसका वैल्यू निकला हुआ है y2 माइनस एन y1 बाई एम एम माइनस एन, ये ए वाला पार्ट, प्लस बी का वैल्यू y2 माइनस एम y1 डिवाइडेड बाई एन एन माइनस एम। अब रहा इसको सिंप्लीफाई करना, एलसीएम लेके या ऐसा करता हूं एम एन वाई क्रॉस में एम माइनस एन ही दूं क्या, एम माइनस एन लिख देता हूं। इससे मल्टीप्लाई कर दिया एम एन एम माइनस एन, एम एन तो यहां बचता है एन, ये कटेगा, एक एन रह के y2 माइनस एन y1। हमने m माइनस एन मल्टीप्लाई किया, यहाँ n माइनस एम है, ऑपोजिट है इसीलिए माइनस, n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा m y2 माइनस एम y1। ये y का वैल्यू किसका वैल्यू बैठा है, y में मल्टीप्लाई किए हमने, वो y दिया हुआ है ऑलराइट। तो y इंटू एम एन एम माइनस एन इक्वल टू एन y2 माइनस एन स्क्वायर y1 माइनस एम y2 माइनस माइनस प्लस एम स्क्वायर y1। क्या फायदा, y एम एन एम माइनस एन इक्वल टू y2 ये रहा y2 एन माइनस एम y2 माइनस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ये y1। और यहाँ m माइनस एन है, हमने n माइनस m, ये दोनों थोड़ा ध्यान देना, इस तरह से y m n माइनस एम, सब n माइनस एम है तो इसको भी बना देता हूँ माइनस देके, इक्वल टू n माइनस एम y2 माइनस n माइनस एम n प्लस एम y1। फाइनली होता क्या है, ये आपका कैंसिल जाता है, तो माइनस y एम एन इक्वल टू y2 माइनस m प्लस एन y1, और इसको भी अगर उधर ले जाऊं तो ये पार्ट हो जाएगा 0 प्लस एम एन वाई, यही तो इक्वल टू, ये तो हो ही गया, इक्वल टू 0 है ही, इक्वल टू 0 प्रूफ करना था, देयरफॉर ऐसा लिख देना, या ऊपर ही लिख देता हूँ y2 मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स। करते वक्त आप y1 y2 लिख के करो या डी वाई बाई डी एक्स, ये सब लिख के करो, नो प्रॉब्लम। तो y2 माइनस ए लिख ही चुका हूँ, प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0, ये इजीली प्रूफ हो जाता है। और एक तरीका इसमें बताता हूँ, उसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से लिख के दिखाता हूँ कि
प्रूफ करना है हमें डबल डिफ्रेंशिएशन वाला 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है y इक्वल टू ए ई का पावर एम एक्स प्लस बी ई का पावर एन एक्स। अच्छा, एक तरीका, दो तरीका बात कर चुके हैं, तीसरा तरीका करता हूँ y1 इक्वल टू ए एम ई का पावर एम एक्स प्लस बी एन ई का पावर एन एक्स। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ। अगर कुछ इस तरह से पहले इसका जस्ट अभी जो किया मैंने, बोला ए ई का पावर एम एक्स और बी ई का पावर एन एक्स को इलिमिनेट करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव कर चुके हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव कर लिए, यहाँ से ई का, यहीं से अगर इलिमिनेट हम लोग शुरू करें तो भी हो जाएगा। कैसे बताता हूँ। दिस इम्प्लाइड y1 इक्वल टू नंबरिंग देना है तो दे दीजिए, कोई काम आ जाएगा। y इक्वल टू ए ई का पावर ए एम ई का पावर एम एक्स प्लस ये n रहा बी ई का पावर एन एक्स। बी ई का पावर एन एक्स का मतलब हुआ y माइनस ए ई का पावर एम एक्स। अल्टीमेट y1 इक्वल टू, थोड़ा और ठीक कर लूँ, ए एम ई का पावर एम एक्स माइनस, ये वाला लिख देता हूँ, माइनस ए एन ई का पावर एम एक्स प्लस एन वाई। और एक बार अच्छा से लिख दूँ, व इक्वल टू ये एन वाई तो है ही, प्लस यहाँ कॉमन किया जाता है ए ई का पावर एम एक्स कॉमन जाता है, एम माइनस एन इधर रहता है, ये माइनस तो इधर चला गया, ठीक है। अच्छा, अब फिर डिफ्रेंशिएट करता हूँ इसको, y2 इक्वल टू एन वाई वन प्लस ए फिर से एम ई का पावर एम एक्स ब्रैकेट में है एम माइनस एन। अच्छा, y2 इक्वल टू एन वाई वन प्लस, अब रहा ये m तो m, ए ई का, अच्छा m माइनस एन, ये भी लिख दिया, बचा ए ई का पावर एम एक्स। ए ई का पावर एम एक्स यहाँ से मिल जाएगा आपको, ए ई का पावर एम एक्स का वैल्यू ए ई, ये वाला, ये तो पूरा ही आ जाता है आपका ए ई का पावर एम एक्स, ये वाला वैल्यू ए ई का पावर एम एक्स एम माइनस एन, ये पूरा का वैल्यू सिर्फ ये m है बचा हुआ, y2 माइनस एन वाई, ऑल राइट, ये हो गया ए ई का पावर एम एक्स एम माइनस एन, ये गया, बचा क्या सिर्फ एक m। देखते हैं y2 इक्वल टू एन वाई प्लस एम वाई टू माइनस एम एन वाई। ये कहाँ रॉन्ग हो गया, ए का पावर y1 इक्वल टू लिखे थे, y1 लिखे थे, एन वाई लिए, ए ई का पावर एम एक्स कॉमन दिए, एम माइनस एन। अब ए ई का पावर एम माइनस एन, ये वाला वैल्यू तो ये शायद रॉन्ग हो रहा है, इसका वैल्यू ए रहेगा एम y1 माइनस एन वाई, सॉरी ये m लिख दो, इसका वैल्यू पूरा ए ई का पावर एम एक्स एम माइनस एन का पूरा वैल्यू y1 माइनस एन वाई। तो y2 इक्वल टू एन वाई प्लस एम वाई वन माइनस एम एन वाई। रहा क्या भैया, देख लो, y2 इक्वल टू ये m प्लस एन, ये y1 है, एन y1 है, y1 है, m प्लस एन सिंपली y1 माइनस एम एन वाई, अल्टीमेट y2 ले आते हैं माइनस m प्लस एन y1 माइनस 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 प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना था, तो मैंने इसे 3 तरीके से किया। आप जिसे पसंद करो, जैसा परिस्थिति हो उस हिसाब से कीजिएगा। आगे बढ़ाता हूँ क्वेश्चन नंबर 14, 15 तो कर ही चुका पहले। डिफरेंट पावर होने से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, सेम पावर होने से फ्री में एकदम हो जाता है प्रूफ।
क्वेश्चन नंबर 14 भी किए, 15 भी किए, 16 भी बात कर ही लेता हूं। इफ e का पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1, तो शो करना है सो दैट, बिल्कुल आसान लग रहा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये सिंपल प्रूफ भाई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड किसी से भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खाली पैटर्न सब सीखने की कोशिश करो। क्या बात, डी स्क्वायर वाई, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स, ये सब करने के लिए सीधा सीधी हमेशा मत कर दीजिएगा, थोड़ा देख लो। e का पावर y इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स। अगर आप चाहे तो y लिख सकते हो, y इक्वल टू लॉग बेस e है साइलेंट 1 बाई 1 प्लस एक्स, मतलब माइनस लॉग 1 प्लस एक्स। ये हमने y निकाल दिया। दिस इंप्लाई डी वाई बाई डी एक्स अगर करूं तो माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स आएगा, ये एक नंबर रख दिया। एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करूं तो 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई ये स्क्वायर, माने 1 बाई यू का माइनस 1 बाई यू स्क्वायर होता है, उस हिसाब से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपका 2 नंबर। दस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर यहाँ से आता है 1 से, लिखे हैं इस तरह से 10, या 1 इम्प्लाई सिंपली कुछ भी लिख सकते हो। 1 इम्प्लाई में 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड 2 इम्प्लाई में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब दोनों वैल्यू सेम है, हम लोग लिख देंगे हेंस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये प्रूफ्ड। तो इस तरह से छोटा छोटा टेक्निक आप यूज कीजिएगा। ये क्वेश्चन सब कभी भी लेंदी या पजल नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर होता है तो फिर दूसरा तरीका अप्लाई करना। तो ये ठीक, चलो इसको कर लेते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन था ये? 15 या 16 नंबर क्वेश्चन था। 17 नंबर क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का लास्ट है। लेकिन इस टॉपिक में मैं टेक्स्ट बुक के बाद बहुत सारा क्वेश्चन करूंगा जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराएगा, और अभी जो कर रहा हूं वो आपको पैटर्न के लिए प्रिपेयर करा रहा है। ये सब पैटर्न का बात हमें सीखना है, पढ़ना है एग्जाम के लिए। 17 नंबर में दिया है y इक्वल टू, इफ y इक्वल टू 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो सो दैट y, सॉरी कितना लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहाँ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1, ऑल राइट, इक्वल टू 2। यहाँ कभी भी, बार बार बोलता हूँ, कभी भी पजल नहीं होगा। सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, y इक्वल टू 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर, ऑल राइट, डी वाई बाई डी एक्स या y1 जो लिख रहा है, y1 इक्वल टू 10 इनवर्स x का, और फिर 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑल राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो अच्छा होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इधर y1 इक्वल टू 10 इनवर्स x। फिर से यहाँ तरीका है कई, आप बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हो। बोथ साइड स्क्वायर करने से क्या होगा, 10 इनवर्स x होल स्क्वायर y रिपीट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन में बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन में। ये इजीली हो जब रहा है तो कर ही देता हूँ। इस साइड प्रोडक्ट रूल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 का y2 प्लस, अब इसका डिफ्रेंशिएशन 2x y1 तो y1 रहा, इक्वल टू 10 इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई से होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू सिर्फ 2 रहता है। प्रूफ करने दिया था
y1 इक्वल टू 2। ये प्रूव हो चुका है, लेकिन इसके बाद वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे भी थोड़ा बढ़ने दें, मोटिवेट हमें भी करें। मैं